अल्लाह के नाम से शुरू, जो मोहब्बत करता है और पसंद करता है उन लोगों को जो गौर फिक्र करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। होप ऑल ऑफ यू विल बी ओके। हियर आई एम आल्सो फाइन। माय टुडे टॉपिक इज हाउ टू फाइंड आउट एंटीलॉग ऑफ एनी नेगेटिव वैल्यू। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको ये नॉलेज में होगा कि लास्ट टाइम मैंने अपनी वीडियो में आपको पॉजिटिव जो है एंटीलॉग फाइंड आउट करना सिखाया था कि कोई भी अगर हमारे पास जो है पॉजिटिव नंबर हो तो हाउ टू फाइंड एंटीलॉग ऑफ एनी पॉजिटिव वैल्यू। आज जो है हम किसी भी जो हमारे पास कोई वैल्यू दी हुई हो, नेगेटिव वैल्यू दी हुई है, तो उसका हम जो है एंटीलॉग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, यही आज हमारा जो है हमारा टारगेट है। और इसके लिए हम जो है अपने बोर्ड की तरफ जाते हैं और हम देखते हैं कि हियर वी हैव द वैल्यू। यहाँ पे जो हमें एक वैल्यू दी हुई है जो कि 1.7427। दिस इज द वैल्यू विच वी आर गोइंग टू फाइंड आउट एंटीलॉग। एक बात जरूर आप अपने जहन में रखिएगा कि जब भी हम लॉग के अंदर हमें कोई वैल्यू दी जाएगी, इनकेस अगर वो नेगेटिव में होगी तो उस पर जो नेगेटिव जो साइन होगा वो बार की सूरत में होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है 1 जो है वो जो माइनस है इसके ऊपर जो है वो बार की सूरत में है। इसीलिए इसको जो है हम आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए हम उसको जो है अपनी जो नेगेटिव वैल्यू में इस तरीके से लिखेंगे। और इसी नंबर का हमें जो है वो एंटीलॉग जो है वो रिक्वायर है, तो हमने यहाँ एंटीलॉग लिख दिया। इसका मतलब ये है कि हमें इस नंबर का एंटीलॉग रिक्वायर है। इसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि इस वैल्यूज को जो है हम जो है इसको ब्रेक डाउन करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा गौर से देखें तो दिस वैल्यू कंटेन 2 पार्ट्स। वन पार्ट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड मेंटिसा। ये जो पार्ट है ये कैरेक्टरिस्टिक का पार्ट है और ये जो है मेंटिसा का पार्ट है। इस पूरी वैल्यू को जो है 2 पार्ट में हम ब्रेक डाउन करेंगे और ब्रेक डाउन करने के बाद हम जो है -1 यहाँ लिख देंगे और जो रिमेनिंग वैल्यू होगी 0.7427 यहाँ लिख देंगे। और इसके साथ जो है हम नेगेटिव साइन लगा देंगे क्योंकि वी नो वेरी वेल कि हमारे पास जो ये पूरा जो नंबर है ये एक नेगेटिव वैल्यू है। ठीक, उसके बाद इस नंबर को जो है हम नीचे की तरफ लेके आएंगे और उसके अंदर जो है 0 पुट कर देंगे। उसके अंदर हम 0 पुट कर देंगे। उसकी वजह ये है कि जब भी हम जो मेंटिसा निकालते हैं हमारे पास वॉट एवर वी हैव द वैल्यू, उसके अंदर हम जो है वी मस्ट ऐड द 0। उसके अंदर हम पॉइंट के बाद जो है 0 ऐड कर देते हैं। उसी तरीके से हमने सिमिलरली जो है यहाँ भी जो है पॉइंट के बाद 0 ऐड किया है। इसके बाद जो हमारा सेकंड जो स्टेप होगा वो ये होगा कि इसके अंदर जो है हम +1 करेंगे और +1 करने के बाद हम जो है यहाँ पर जो है इस वैल्यू को देखेंगे कि इसके अंदर कितने वैल्यूज हैं। इसके अंदर जो है जो ऊपर वाली वैल्यू है इसके अंदर जो है पॉइंट के बाद जो है 4 वैल्यूज है, 1 2 3 4 वैल्यूज होने के बाद हम जो है 4 टाइम्स 0 यहाँ पर जो है ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद अब हम इसको जब गौर से देखेंगे तो हमें वाज़े तौर पे जो है ये नज़र आ रही है कि एक जो है माइनस की वैल्यू है और दूसरी जो है जो सेकंड वैल्यू है वो पॉजिटिव वैल्यू है। अब आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो वैल्यूज होती हैं तो वो आपस के अंदर जो है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं, एक दूसरे को सबट्रैक्ट करती हैं। तो जब हम इन वैल्यू का जो है सबट्रैक्ट करेंगे यानी माइनस करेंगे तो वी गेट 0.2573। दिस इज द नंबर। ये वो नंबर है जो हमारे को जो है सबट्रैक्शन करने की सूरत में मिला है। इस नंबर को जो है हम यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे। राइट डाउन करने के बाद हम यहाँ पर जो है अपनी आसानी के लिए जो हम लिखेंगे एंटीलॉग। इसका मतलब ये है कि हमें जो हमें अब नंबर जो मिला है, जो पॉजिटिव जो हमें नंबर मिला है, इसका हमें जो है एंटीलॉग चाहिए। क्योंकि हम जो है माइनस नंबर का अगर हम जो है एंटीलॉग निकालेंगे तो हमें एंटीलॉग नहीं मिलता। इस नंबर को हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि इसको हम जो हमें प्लस की फॉर्म में पॉजिटिव नंबर लेके आना होगा, जो कि हमने लेके आ गए। उसके बाद हम ये करेंगे कि इस वैल्यू के अंदर जो है हम जो 0 है इसको हम कट कर देंगे, यानी कि इसको इग्नोर कर देंगे और इसको जो है हम लिखेंगे नहीं। अब जो हमारे पास नंबर है वो कुछ इस तरीके से बन गया 0.2573। अब यहाँ आने के बाद सेम वही प्रोसीजर और वही मेथड को जो है हम जो है फॉलो करेंगे जो हमने जो है पॉजिटिव एंटीलॉग निकालने के लिए किसी भी वैल्यू को फॉलो किया था। सबसे पहले हम जो है इसके जो है हम पेयर बना देंगे। 2 5 का एक पेयर हो जाएगा, 7 का एक पेयर हो जाएगा
और 3 का एक वैल्यू आएगा। यहाँ मैंने आसानी के लिए जो है आपको एक नंबर दे दिए हैं, 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि जब 0.25 को बुक में जाएंगे, और क्योंकि हम जो यहाँ पर जो है ये एंटीलॉग जो है वो टेबल की मदद से निकाल लें, तो हम यहाँ देखेंगे कि 0.25 के ऊपर जो बुक है हमारी उसमें एंटीलॉग किया है। जब हम इसको 0.25 को देखते हैं तो हमारे पास जो है हम यहाँ पहुँच जाते हैं 0.25 पे पहुँचने के बाद फिर हम जो है इस 7 जो ऊपर है ये रो का बताती है कि हमें 7 रो पे देखना है। जब हम 7 रो को देखते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 1807। इस वैल्यू के बाद हम जो नेक्स्ट जो हमारे पास नंबर है, ये जो नंबर है 3, ये हमें बताता है मीन डिफरेंस। मीन डिफरेंस के जब हम तीसरे नंबर पर जाते हैं, जब हम उसके तीसरे नंबर पर जाते हैं, तीसरे कॉलम पे जाते हैं, तो हमें वहाँ पर जो वैल्यू मिलती है वो 1 मिलती है। 1 को हम यहाँ ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद जब हम इस वैल्यू को जो है इसको जब हम इसको सम करते हैं इसका, तो वी गेट लाइक दिस सम 1808। अब यहाँ पर जो है हमारे पास जवाब आ जाता है। लेकिन आपको एक बात याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये हमारा जो है एक्चुअल आंसर नहीं है, क्योंकि इसको निकालने के बाद हमें फर्दर एक स्टेप करना है, और वो स्टेप ये है कि हम अपने बाद से जो है 1 यहाँ लगाते हैं। 1 लगाने के बाद और यहाँ देखते हैं कि यहाँ वैल्यू क्या थी जिसको हमने कट किया था। तो यहाँ पर जो वैल्यू थी हमारे पास वो 0 थी, हम 0 यहाँ लिख देते हैं। 0 लिखने के बाद हम इस वैल्यू को डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने की सूरत के अंदर हमें ये आंसर मिलता है। ये जो आंसर है ये हमारा जो है फाइनल आंसर है, और यही हमारा एंटीलॉग है इस वैल्यू का, इस नेगेटिव नंबर का। तो ये तमाम प्रोसेस जो था मैंने आपके सामने जो है वो आपको करके दिखाया, और मैं एक दफ़ा जो है आपके सामने जो है मैं एक दफ़ा और रिव्यू करता हूँ, अगर आप कोई एक दफ़ा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। सबसे पहले हमारे पास ये वैल्यू थी। इस वैल्यू को जो है हमने जो है ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करने के बाद हमने जो है दोनों को सेपरेट लिखा, और इसके अंदर हमने +1 और 0.00 करके इसके अंदर हमने इसमें ऐड कर लिया। ऐड करने की सूरत में हमें ये वैल्यू मिली। इस वैल्यू को हमने यहाँ राइट डाउन किया, और यहाँ पर राइट डाउन करने के बाद हमने जो है माइनस को जो है वो हमने इग्नोर कर दिया, हमने कट कर दिया। फिर उसके बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को हमने क्या किया कि हमने इसको जो है नंबरिंग दे दी। नंबरिंग देने के बाद हमने जो है 0.25 का हमने जो है एंटीलॉग में टेबल देखा। टेबल के अंदर हमने रो नंबर 7 पे गए, वहाँ हमें जो वैल्यू मिली वो ये वाली वैल्यू थी। उसके बाद हमने जो है इसी को जो है मेन डिफरेंस को देखा, 3 मेन डिफरेंस पे हमारे को 1 मिला। 1 को हमने ऐड कर लिया। ऐड करने की सूरत में हमारे को ये वैल्यू मिल गई। इस वैल्यू के बाद हमने जो है इस वैल्यू मिलने के बाद हमने 0.0 यहाँ लगा दिया। 0.0 लगाने के बाद हमने इसको डिवाइड करा दिया 10 से। 1 हमारे पास जो है अपने पास से हमने 1 लगाया, और 0 जो है हमें वहाँ यहाँ से मिला। इसके बाद हमें जो जवाब आया वो ये वाला जवाब था 0.01808। दिस इज द फाइनल एंड लास्ट आंसर ऑफ द एंटीलॉग ऑफ दिस नंबर। उम्मीद है आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको किसी किस्म की क्वायरी कोई आपके जहन में है तो आप मुझे इनबॉक्स करें ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं। अस्सलामु अलैकुम।